Okay. Guys, 6.3 question number 9. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. एक ऐसा नंबर फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर. स्क्वायर नंबर मतलब एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाय ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए और 120 से भी डिवाइड, सॉरी हाँ 10 से भी डिवाइड हो जाए. हमें ऐसा करना है. सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. किसका? एलसीएम ऑफ 4, 9, 10. बताओ मुझे क्या है. LCM of 4, 9 and 10. मैम 180. यस मैम 180. ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे ही लिख देंगे जैसे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5. मैम इसमें भी ये वाला लिखना पड़ता है, कंपलसरी है ना? क्या बेटा? हमें कंपलसरी है ना? कंपलसरी क्या कंपलसरी बेटा? मतलब क्या एलसीएम ना कि ये जो मैं आप लिख रहे हो ना 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर इंटू 5 ये लिखना कंपलसरी है ना? नहीं नहीं बेटा, कंपलसरी नहीं है. उसमें सिर्फ इतना ही है कि हमको ना इसमें पेयर बनानी है. मेरे को स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो जो मिसिंग नंबर है वो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वो तुमको पता चल सकता है अगर हम ऐसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो हमको इजीली पता चलता है कि इसकी पेयर बन गई, 2 की बन गई, 3 की बन गई, किसकी नहीं बनी? 5 की. नहीं बनी. ठीक है, तो जैसे 5 की. आया 180. ये तो अब मेरे को दोनों साइड, बोथ साइड, क्योंकि एक साइड नहीं कर सकते, मैंने बताया था बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. इक्वेशन में बैलेंस होना चाहिए. तो मेरे को यहाँ पे इधर इसकी 5 की पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट दोनों साइड करना पड़ेगा. बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 5. ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 स्क्वायर हो गया. यस मैम. हो गया. क्या कौन सा नंबर आया ये? 185 इंटू 9 कौन सा नंबर होता है? 100. 30. नहीं, हाँ 30 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना है, कोई नंबर फाइंड करना. ये नंबर कौन सा आ गया? 900. 180 इंटू 5 दैट इज 900. तो इसके बाद लिखो, लिखो उसके बाद में बता रही हूँ ऐसा लिखो. इन ऑर्डर टू गेट in order to get perfect square number, in order to get perfect square number 180 should be multiplied in order to get perfect square number, in order to get perfect square number 180 should be multiplied by 5. 180 should be 180 should be multiplied 180 should be multiplied by 5.
should be multiplied by 5. Full stop. Hence, the required number. Hence, the required number is. Hence, the required number is 180 into 5. 180 into 5. 900. 900. 180 into 5. That is IE. Okay, that is 900. मैम हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करना स्टार्ट करें, वो भी सेम टू सेम है. हाँ बेटा, एक ही मिनट बेटा, मेरे को बोलने से पहले तो तुम चालू हो जाते हो एकदम धनाधन. देखो बेटा, अभी एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो आया मेरा 180, मतलब 180 मेरा एक ऐसा नंबर आया जिससे 4, 9 और 10 तीनों नंबर से 180 डिवाइड हो जाता है. 180 अपॉन 4 करो डिवाइड, 180 बाय 9 करो डिवाइड, 180 बाय 10 करो डिवाइड हो जाएगा. बट उन्होंने ये नहीं पूछा था कि एक ऐसा छोटा नंबर बताओ जिससे ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए. हमको स्क्वायर नंबर बताना था, और 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मिसिंग नंबर है 5 मिसिंग था, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे तुम अभी तक कर रहे थे कि 180 मेरे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो जो मिसिंग नंबर है हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसीलिए हमने किया. अब आया 900. 900 ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट का मतलब पता है क्या होता है बेटा? ये सीधा पहला ऐसा नंबर है. सीधा 900 ही एक ऐसा नंबर है जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है. ओके, चलो कर दो. क्वेश्चन नंबर 10 करो फास्ट. मैं सिर्फ 2 ही मिनट दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, करो. फिर लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. मैम ऐसा आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. मैम 2, 3 और 5 तीनों अलग है. तो भी पैर मिसिंग है. वो पहले बताओ मेरे को एलसीएम क्या आ रहा है? व्हाट इज इट? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. मैम इंटू 2 आएगा, 3 की जगह इंटू 2. अच्छा इंटू 2. यस मैम, यही आएगा मैम. 12 5 2 that 120. हाँ मैम. ओके, 120. नाउ इसकी पैर नहीं बन रही. अब देखो 2 की एक पैर तो बन गई स्क्वायर. अभी 3 की पैर नहीं बन रही तो 3 मल्टीप्लाई, 5 की भी नहीं बन रही तो 5 भी मल्टीप्लाई, और 2 की भी नहीं बन रही इस वाले 2, वो भी मल्टीप्लाई दोनों जगह. तो इधर 3 एक और मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई होगा 5 स्क्वायर, 2 एक और मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर. स्क्वायर. Okay. So now this number will become, and these are 360, 3600. मल्टीप्लाई कर दो इसको. वो जैसे मैंने स्टेटमेंट दिखाया, इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, जो अभी मैंने लिखा है. ठीक है, तो 120 into 3 into 5 into 2 is 3600. मैम ये मतलब जितने भी मैम नंबर है जो अलग अलग है उनको मैम मल्टीप्लाई कर देने का दोनों साइड में. हाँ, मैम आंसर आ गया 60. 60 आंसर नहीं है यश, आंसर 3600 है. कौन सा नंबर है कि जिससे 3600 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 8, 15 और 20 से. 3600 ऐसा नंबर है जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा. वही हमको बोला था भाई, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो जो ये तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो. ओके, यस मैम. 3600 नॉट 60. 60 लिख कर आ जाओगे गलत हो जाएगा. फिर वो Yes, ठीक है, स्क्वायर नंबर लिखना है. क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर. डन मैम. चलो ठीक है, अब मेरा लॉन्ग डिवीजन करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. हार्ड होता है क्या लॉन्ग डिवीजन? नहीं,
Long division. Okay, we'll start doing sums. 0.4. First, sir, 2304, 6.4. चलो अब सब लोग अपना काम छोड़ दो और यहाँ पे ध्यान दो. डोंट राइट, आई गिव यू टाइम टू राइट, सो अभी मत लिखो. सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, कितना भी बड़ा नंबर हो, फर्स्ट स्टेप है लॉन्ग डिवीजन का, पीछे से ग्रुपिंग करनी है. ग्रुपिंग क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो दो दो के ग्रुप बनेंगे, बट पीछे से बनाना है. लास्ट डिजिट से दो दो का ग्रुप बनाना है. ठीक है, पीछे से. ये बना एक फर्स्ट ग्रुप, ये बना सेकेंड ग्रुप. ठीक है, तो पीछे से बनाना है. ऐसे कई बार ऐसा भी आएगा बेटा नंबर जिसमें एक आगे एक ही डिजिट बचेगा, ऐसा होगा. ठीक है, तो पीछे से इधर इधर ये ग्रुप बना और ये सिंगल बचा, ऐसा भी होगा. ठीक है, बट पीछे से ही करना, वो ध्यान रखना. ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्लियर सबको? यस मैम. हाँ यश. मैम कई बार ऐसा होगा कि पीछे एक ही नंबर बचेगा तो हम पीछे 0 डाल सकते हैं. नंबर बचेगा ही नहीं ना, मैं वही तो बोल रही हूँ. तुम ग्रुप पीछे से बना रहे हो तो तुम कम से कम तो दो डिजिट का नंबर तो होगा ना. आगे आगे आगे. आगे होगा. तो कोई जीरो वीरो कुछ नहीं लगाना, वो बताऊंगी. जैसे करते हैं वैसे ही करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यस मैम. ठीक है मैम. ओके, नाउ ग्रुप बन गए हमारे. अब ये रहा पहला ग्रुप 23. अब इसमें हमें डिवीजन ही करना है, बट ग्रुप को पूरा कंसीडर करना है. पहला ग्रुप बना 23. ठीक है, 23 को साथ करेंगे. ये नियर परफेक्ट स्क्वायर हमें ढूंढना है. परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. बड़ा नहीं जाना चाहिए, छोटा. 5 का स्क्वायर 25 का बड़ा स्क्वायर हो गया. मेरे को बड़ा नंबर नहीं लेना, छोटा नंबर लेना है. तो 5 के स्क्वायर से छोटा नंबर कौन सा हुआ? 4 का स्क्वायर, है ना. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25. 25 तो 23 से बड़ा हो गया, वो नहीं ले सकते हम डिवीजन में, बड़ा नंबर नहीं ले सकते. सो विल टेक 4. 4 4 16, बट लेना परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है. इनमें से ही कोई नंबर्स हमको लेना है. यही लॉन्ग डिवीजन का मेथड है. यू हैव टू टेक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ओनली. ठीक है, सो 4 4 16. फिर डिवीजन में जैसे करते हैं माइनस, यू हैव टू डू दैट सब्ट्रैक्शन. सो 4 + 3 7 आया, और फिर एक डिजिट नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप नीचे उतरेगा. 704. यस सामने. मैम अगर मैम जैसे कि यहाँ पे पहले आपने 04 का ग्रुप बनाया, फिर 3 और 2 और 3 का ग्रुप बना, अगर मैम यहाँ पे 2 और 3 की जगह 25 होता तो मैम वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या मैम डायरेक्ट 5 वो लिख पाते या फिर उसे छोटा ही लेना पड़ता? नहीं, डायरेक्ट अगर है अवेलेबल तो कर दो, लिख दो. यहाँ पे 0 0 आ जाता और दूसरा ग्रुप नीचे उतर जाता. ओके मैम, बस यही पूछना है. गुड क्वेश्चन. नाउ 4 4 16 हो गया, 7 और 0 4 नीचे उतर गया. अब देखो ये स्टेप यहाँ तक सबको क्लियर? ये डिवीजन. यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. तुमने जो यहाँ पे नंबर लिखा है ना बेटा, वही नंबर इधर ऐड करना है. सेम, अगर इधर 2 तो इधर 2 ऐड करेगा, 3 तो इधर 3 ऐड करेगा, 5 तो इधर 5 ऐड करेगा. जो नंबर है वही सेम नंबर ऐड करना है. और इधर आता है 4 + 4 यानी के 8 और एक ब्लैंक छोड़ना है. ठीक है, मतलब यहाँ पे ना 2 डिजिट नंबर आएगा, हमने 10th डिजिट लिख दिया, इधर ब्लैंक छोड़ देना है. 81 82
83, 84, कोई उसमें से ही कोई नंबर आएगा। और इसमें से 80 से 89 के बीच कोई एक नंबर इधर होगा। कौन सा वो हम अभी डिसाइड करते हैं। तो एक ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब 704 के नियर हमें लाना है कोई दूसरा नंबर, या 704 आ जाता है तो 704 ही ले लेंगे हम। ठीक है, कैसे? यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 0 रखती हूँ। I put 0, 80, तो मुझे 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा? 0। 0. 704 के नियर लाना है। If I put it 1, तो फिर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। 81 1 जा 81। If I put 2, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 164। If I put 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 20। अब ऐसे तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। 4, 84 लेते हो तो 4 से ही मल्टीप्लाई, 85 लेते हो तो 5 से मल्टीप्लाई, 86 तो 6 से मल्टीप्लाई। जो नंबर यहाँ लोगे उसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। अब हमको तो ऑलरेडी पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तभी उन्होंने बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द स्क्वायर रूट, मतलब वी नो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, मतलब 704 तो आना ही चाहिए। अब ऑलरेडी पता है एक चीज, ये पीछे यूनिट डिजिट 4 कब आता है? किसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है? मैम इवन नंबर 2 और 8 मैम, का 2 और स्क्वायर 8 एंड 8। 2 और 8 2 और 8 and 8 मैम 88 will come। 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर। तो तुमको बस ये दो ही डिजिट से ट्राई करना है। एक तो 82 से करो ट्राई और एक 88 से करो ट्राई। ये दो में से कोई एक डिजिट में आ जाएगा आंसर। तो इसमें तो नहीं आया, ऑब्वियसली 700 है, बहुत आगे बड़ा नंबर है, तो इसी में आएगा। 8 8 जा 64, 4 8 जा 64, 64 प्लस 6 70 आ गया। तो किससे आया? 8 से मल्टीप्लाई करने पे आया। तो यहाँ पे आएगा 88, 8 जा 704 माइनस रिमाइंडर। तो स्क्वायर रूट ऑफ हमें लिखे हैं हम लोग अपने बुक में। 4 इक्वल्स टू 48। ठीक है, ये लिख दो, फिर नेक्स्ट वाला भी मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, ओके मैम। राइट डाउन दिस। देन इसमें मेरा अगर थोड़ा भी माइनर 20-30% अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो डोंट वरी, नेक्स्ट के अभी 5-6 सम्स करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। बोलो यश। मैम हमने जो ये 4 + 4 8 किया, तो हमें ऐसा कंपलसरी है कि हमें ऐसा 8 का ही लेने का यूनिट डिजिट में। 8 का यूनिट डिजिट मतलब 4 + 4 ही करना है, जो यहाँ नंबर होगा उसी से ऐड करना है वो कंपलसरी। मैम पर 100 उसका यूनिट और 100 डिजिट नहीं आ सकता, 100 डिजिट तक नहीं जा सकता ये। जा सकता है ना, अगर इधर 2 डिजिट नंबर होता है 14 होता तो जाता। ओके ठीक है, और मैम 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 हमारे पास जो मतलब जैसे कि 4 नंबर है, तो आपने 4 + 4 किया, तो मैम इसका क्या लॉजिक ये है कि जो भी नंबर ऊपर में होता है वो ऐड करते हैं, या फिर जो सेम टू सेम नंबर होता है उसी को ऐड करते हैं? कौन सा लॉजिक है? क्योंकि हम उसी डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, इसलिए डबलेट होने चाहिए, डबल्स होने चाहिए। इसके लिए हम उसी नंबर से उसको ऐड करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिवीजन एंड लॉन्ग डिवीजन फॉर स्क्वायर रूट। यस मैम। 8 8 ओके मैम, डन। मैम इसके लॉन्ग डिवीजन के कोई डेफिनेशन है? नहीं बेटा, कोई डेफिनेशन कुछ
फोर फोर एट नाइन थ्री थ्री फोर्टी फोर क्या कंप्लीट बेटा नेक्स्ट कराऊं अब 36 7 7 है 49 तो 6 का स्क्वायर लेंगे 44 6 ठीक है फिर 36 89 आएगा फिर 12 मैम आगे का भी करवा दो वो मैं करवाई दूं ये लिख लिया सबने यस मैम नेक्स्ट सम 4 4 8 9 हम 6 का स्क्वायर लेंगे इसमें पीछे से ही देखेंगे पीछे से स्क्वायर स्क्वायर की पेयर बनाएंगे ठीक है 44 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 तो हम 6 का 49 लेंगे हो गया आपको लेना पड़ेगा 6 का 6 36 8 और ये 89 पूरा नीचे पूरा अब जो नंबर इधर है हमें वही नंबर ऐड करना है तो इधर 6 + 6 कितना आ गया 12 और इधर एक डैश है ठीक है अब यहाँ हमें कौन सा डिजिट लेना है बेटा देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 और हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 और 7 9 3 and 7 एंड 7 3 का स्क्वायर होता है 9 7 का स्क्वायर होता है 49 दोनों में पीछे 9 आता है तो हम देंगे या तो 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 या 1 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ये दो में से कोई एक आंसर आएगा या तो यहाँ पे 3 आएगा या 7 आएगा करो चेक किसमें आ रहा है 889 किसमें आ रहा है मैम 7 में आ रहा है 7 में आ रहा है हम लिख दे या तो नोटबुक में लिख दे लिख दो और इसके बाद अब मैं फोर्थ सम कराऊंगी 529 हम थर्ड वाला होमवर्क होगा ना हाँ करो फोर्थ सम आई डू मैम एक बार ट्राई कर सकते हैं फोर्थ वाला हाँ ट्राई करो फोर्थ के बाद मैं 7th और 8th लूंगी ट्राई करो आफ्टर फोर्थ मैं 7th एंड 8th आई डू 0 कराया 8 मेरा एक छूट रहा है 2 पेयर बनेंगी पर एक नहीं बन रहा 5 to 9 मैम मेरा आंसर आ गया इसका 529 का 5 5 1 4 मैम 2 का स्क्वायर लेंगे ना एडिंग करेंगे पीछे से 2 डिजिट्स इधर और इधर तो अब
5 आया। देखो यहाँ पे पहला फर्स्ट ग्रुप है ओनली 5 सिंगल डिजिट, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बस ये तीन में ही सिंगल डिजिट आता है, बाकी तो किसी में सिंगल डिजिट आता नहीं है। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, नियर तो 4 ही आया है इसके। तो 2 2 का 4 1 और ये पूरा नीचे 29 प्लस इधर जो नंबर है वही ऐड 4। अभी यूनिट डिजिट है 9, तो आइदर इधर आएगा 3 और 7। मैम मैं बताऊँ क्या आएगा? हाँ बताओ। मैम 3 आएगा। मैम 3 आएगा। 3 इज इक्वल टू 129। ठीक है, 43 into 3 होता है 120। अब 7 और 8 करो। मैम ये इजी है। मैम 7th का क्वेश्चन बोलो ना। 5776 5776 मिटा दिया। मैम नेक्स्ट कौन सा करना है हमको? क्या बड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे? 7 के बाद 8 5776 पीछे से 2 2 का ग्रुप बनेगा, फिर से 57 आया तो 7 का स्क्वायर होगा 7 7 सर। 7 का स्क्वायर होगा 8 14। मैम 4 और 6 दोनों में से कोई एक आएगा। हाँ मैम तो आगे पूरा 6 आएगा। दूसरा होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो आई थिंक 6 आएगा। 6 आएगा मैम। आएगा मैम 176 का काफी बड़ा नंबर है, तो 6 ही आएगा। 6 ही आएगा। ये थोड़ा इजी लग रहा है। मैम मुझे एक डाउट है। बोलो बोलो, डाउट बोलो। मैम ऐसा कभी हो सकता है कि यूनिट डिजिट में कोई भी डिजिट हो तो उसका हम जैसे इसमें 6 है तो 4 और 6 आया, तो ऐसा कभी हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों 4 और 6 दोनों में से आंसर ही नहीं आएगा? तो बेटा क्वेश्चन बार बार पूछते हो, है ना, वही तो बोला ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तभी तो तुमको बोला फाइंड द स्क्वायर रूट। आना ही चाहिए, अगर उसमें नहीं आया तो फिर स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? कोई नहीं। क्वेश्चन में तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, तो उसमें तो आना ही चाहिए स्क्वायर, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन गलत है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन में भी देखा, जो हमें क्वेश्चन आते थे तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तो उसमें पैर नहीं बन रही थी। ऐसे इसमें भी आएंगे, बट इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होगा, इसमें होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो हम करेंगे बाद में। उसमें ऐसा होगा कि तुम यहाँ पे दोनों रखो, दोनों में से किसी में भी ये नंबर आएगा ही नहीं, बट वो क्वेश्चन में लिखा होगा ना। ऐसा क्वेश्चन में फिर फाइंड द स्क्वायर रूट नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा व्हाट शुड बी डैश एडेड सब्ट्रैक्टेड, जो भी लिखा होगा। ठीक है, डन, कंप्लीटेड। अभी इसके बाद जो है 8th वाला करो, 7921। मैम कौन सा सम करना है? 8th वाला बेटा 7921।
मैं मेरा आंसर आ गया। क्या आया? मैम मेरा मैम मेरा भी आ गया। मैम 89 89। 89 मैम 89। ओके बेटा, अभी ये क्वेश्चन 1 में जितने भी बचे वो होमवर्क में। अब मैं एक जो सम ले रही हूँ ना उसका करते हैं, थोड़ा बड़ा है बट लेट्स डू इट। ओके 390625, ये जस्ट टू मेक आवर कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि 4 डिजिट के तो वैसे भी इजी है, स्क्वायर रूट फाइंड करना तो बड़ी वो नहीं है। 390, ये पहले खुद करो ट्राई, सेम मेथड ओनली, देन मैं करवाऊंगी बाद में। पीछे से दो दो का ग्रुप बनाओ, सेम ही मेथड करते जाओ, सेम स्टेप फॉलो करो। क्योंकि बेटा लॉन्ग डिवीजन एक्चुअल जो यूज है उसका वो ऐसे नंबर्स के लिए ही है जो नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत लंबा चला जाता है, उनके लिए ही लॉन्ग डिवीजन यूज होता है। बिकॉज दैट इज द बेस्ट मेथड। बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन इज बेस्ट मेथड। सबसे पहले 6 आया, अब देखो यहाँ पे ये चीज मत देखना कि पीछे 6 है तो 4 और 6 ही होगा, इसके आगे एक और ग्रुप उतरना बाकी है अभी, तो ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, अभी एक और ग्रुप बाकी है उतरना, तो तुम्हें नियरेस्ट नंबर फाइंड करना है इसका, 306 के नियर। तो 1 2 से अब तुम्हें देखना पड़ेगा, अब तुम्हें सबसे करना पड़ेगा। 1 2 3 से करते हैं तो आता है 3 2 6 3 1 6, बहुत दूर है अभी, नहीं मतलब 306 आ गया ना, 3 2 6 मतलब 3 से नहीं 2 से करना पड़ेगा। 244 2 से आएगा, 3 से तो बड़ा नंबर आ गया 369, बड़ा नहीं चाहिए, तो 2 2 का 244, फिर तो ये कितना आ रहा है 2 10 में से 4 गए तो 6, और ये ग्रुप नीचे उतरेगा 25। यहाँ पे क्या ऐड होगा बताओ? 12 122। नो, सिर्फ ये डिजिट जो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, सिर्फ वही डिजिट ऐड होगी, यानी ओनली 2 नॉट 122। यहाँ पे क्या ऐड होगा? सिर्फ 2 जो मैंने जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया। So this will become 4 2 1 और फिर एक गैप आएगा। अब देखो ये लास्ट है नंबर, इसके बाद कोई ग्रुप नहीं उतर रहा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। पीछे 5 है तो 5 से ही देखेंगे सीधा। ठीक है, तो ये करो मैम आंसर आएगा 1245। 5, हाँ 1 2 4 5 5 जा। मैम हाँ मैम ऐसा एक दो सम लिखवा दोगे होमवर्क के लिए, बड़े वाले? ठीक है, मैम 5 ही आएगा मैम, 5 124 5 जा। ठीक है, तो ये जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या आया? 625। 25। मैम एक और इससे क्वेश्चन दो ना मैम, सॉल्व करना है हमें, सॉल्व करने के लिए। 27225 27225 करो। 7225 ओके मैम। 27225 7
मैम मुझे एक डाउट है, पूछूं? हाँ, पूछो। मैम अगर हम इसमें प्लस करते हैं या हमने 6 + 6 12 किया, तो जरूरी है कि 1 से लेके 9 के बीच में आना, 10 से 10 से ज्यादा आ सकता है उसमें? यहाँ पे मेरे डिजिट तो सिर्फ 0 से 9 ही होती है ना। ओके। डिजिट तो सिर्फ 0 से 9 होती है, बाकी डिजिट थोड़ी होते हैं, वो तो नंबर्स होते हैं। तो डिजिट तो खाली ये 10 ही होती है, उसमें से ही एक रखना पड़ेगा तुम्हें। मैम ये वाला नहीं हो रहा मैम। हम 5 या 25। तो परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 2 का होगा 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। तो वी हैव टू टेक 1 1 1, तो 3 और 72, इधर 1 ही आ मैम गया। वहाँ 3 कैसे आया? मैम 2 - 1 1 होगा। 1 आएगा ना? 1, ठीक है। देन 1 + 1 हुआ 2। अब इधर नियर 172 के नियर नंबर देखना है, तो 5 जा देख लो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 125। 5 6 जा देख ले, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 + 3 51, 56। 7 जा देखो 49, 14 + 4 18। तो ये बड़ा हो गया। तो 6 जा 26, 6 जा 156, 56। 26 6 जा 156, माइनस करो इसे 12 6 1 6, और फिर नीचे उतरेगा 25 प्लस यहाँ पे यही डिजिट जो तुमने मल्टीप्लाई 6 प्लस होगा। 6 + 6 हुआ 12, 2 + 1 हुआ 3, और इधर आएगा एक डिजिट और 5 ही आएगा, क्योंकि अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनना ही चाहिए, क्योंकि अब कोई ग्रुप तो नीचे उतरना ही नहीं वाला है। तो ये लास्ट ही नंबर है, so that will be 5 जा 325 5 जा। तो वीडियो पता नहीं मैम क्यों बहुत अटक अटक के चल रही है। ओके, अंडरस्टूड। ओके मैम, यस मैम, अंडरस्टूड। सम्स देखो बेटा थोड़ा ऐसे बड़े वाली। क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही है, उसके अलावा दे अच्छे से बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे पूरी एक्सरसाइज में यही है। ये 5 सम्स करना बेटा प्रैक्टिस। यस मैम। यस मैम। मैम टाइम भी खत्म हो गया।